Hello friends, welcome to everyone in my YouTube channel. This is the exercise 2.7 under the chapter fractions and decimals of class 7th standard. In this exercise, topics to be covered are division of a decimal number by a whole number, division of a decimal number by 10, 100, 1000, etc. and division of a decimal number by another decimal number. यहाँ इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स की 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है कि किसी डेसिमल नंबर को हम किसी होल नंबर से डिवाइड करेंगे। दूसरी कैटेगरी में किसी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 इस टाइप की नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे। और थर्ड कैटेगरी में किसी डेसिमल नंबर को किसी दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड 0.4 डिवाइडेड 2। क्लियरली 0.4 is a decimal number because it contains a decimal and this is a whole number. In the same way, this is a decimal number and this is a whole number, this is a decimal number, this is a whole number. So this is the case of first where division of a decimal number by a whole number is to be done. तो आइए शुरू करते हैं कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। 4 divided by 2 gives 2. Quotient is 2. क्योंकि दिए हुए नंबर में डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है, तो यहाँ पर भी हम कोसेंट जो कि 2 आया है उसमें डेसिमल पॉइंट को इस तरीके से मार्क करना है कि डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट बन जाए। यहाँ पर रखने से इस आंसर में भी 1 डिजिट है और इस नंबर में भी 1 डिजिट है, अतः ये उसका रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली यहाँ पर 35 को 5 से डिवाइड करना है, रिज़ल्ट 7 आता है। अब 7 को इस तरीके से लिखना है कि उसमें डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट आए, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट हैं तो ये तो 1 डिजिट ये बनाएगा। 1 डिजिट की कमी है तो 0 लगा लेंगे और फिर डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरीके से 248 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8 62 आता है। लेकिन हमें उसके इस रिज़ल्ट में डेसिमल ऐसी जगह पे रखना है कि उसके डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट हों, तो क्लियरली यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। 0.62 विल बी द रिज़ल्ट। इन सभी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इसी तरीके से करना है। पहले दिए हुए नंबर को बिना डेसिमल के लिख लेंगे और डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 654 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, देन 5 में डिवीजन होगा नहीं, ब्रेक मानेंगे, 0 रखेंगे एंड देन 6 9 जा 54, 109 इसका आंसर आता है। लेकिन अब इसके कोसेंट में, इस कोसेंट में हमें डेसिमल को अरेंज करना है। इस तरीके से अरेंज करना है कि आंसर के डेसिमल पार्ट में भी 1 ही डिजिट रहे, तो डेसिमल यहाँ लगा देंगे। यहाँ 651 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर 651.2 था, तो हम 6512 को 4 से डिवाइड करेंगे और फिर आए हुए आंसर में डेसिमल को अरेंज करेंगे।
6512 को 4 से डिवाइड करने पर 4 1 जा 4, 2, 25, 4 6 जा 24, then 1, 4 2 जा 8, 3 and 4 8 जा 1628 इसका आंसर आता है। अब इसके डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे ताकि डेसिमल पार्ट में एक डिजिट दिखाई दे। इसी तरीके से सारी प्रॉब्लम्स को करना है और डेसिमल को अरेंज करना है। सभी प्रॉब्लम्स को इसी मेथड से किया गया है और रिजल्ट में डेसिमल को अरेंज किया है ताकि दिए हुए नंबर में जितने डेसिमल पार्ट्स में डिजिट हो उतना ही नंबर्स आंसर के यानी कोसेंट के डेसिमल पार्ट्स में होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जहां पर किसी डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 टाइप की नंबर से डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में सभी नंबर्स को जैसा कि आप देख रहे हैं केवल 10 से डिवाइड किया जाना है। इसमें हम पहला वाला रूल भी लगा सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, और एक दूसरा और भी सिंपलेस्ट वे है जैसा कि इसके पहले वीडियोस में मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया गया था। उसमें डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना होता था जितने ज़ीरोज़ हों। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर सिंगल जीरो है तो डेसिमल पार्ट को 1 प्लेस, 1 0 होने से 1 प्लेस, 2 0 होने से 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रिप्लेस करना है। तो ये 4 के पहले डेसिमल आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है इसलिए 0 लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर डेसिमल यहाँ आ जाएगा और इसका आंसर 5.25 हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ डेसिमल आ जाने से 0.07 हो जाएगा और यहाँ 0 लिख देंगे। इस पे इसका आंसर 3.31 हो जाएगा, जबकि इसका आंसर 27.223 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल एक प्लेस यहाँ चला गया। इसमें भी डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर भी डेसिमल को 1 प्लेस शिफ्ट करना है तो ये 0.56 आ जाएगा इसका आंसर। और लास्ट में ये डेसिमल 3 के बगल में जाएगा 0.397। इस तरीके से आसानी से हम 10 से डिवीजन कर सकते हैं। In question number 3, a decimal number is to be divided by 100 everywhere as you observe here. Here 2.7 is divided by 100 since 100 has 2 zeros. तो हम डेसिमल पार्ट को 2 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में रिप्लेस करेंगे। तो एक प्लेस तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, एक प्लेस की कमी है तो 0 लगा लेंगे और ये आंसर इस तरीके से बन जाएगा। जो डेसिमल यहाँ था वो यहाँ आ गया, 2 प्लेस हो गए, 1 और 2। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 2 प्लेस रिप्लेस करेंगे, एक प्लेस 0 हो जाएगा, एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, 003 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लेस करेंगे तो यहाँ पर भी 0078 हो जाएगा। इस डेसिमल को 2 प्लेस रिप्लेस करना है। यहाँ इस डेसिमल को 2 प्लेस रिप्लेस करने से इसका आंसर 4.326 हो जाएगा। यहाँ पर 0.236 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 0.9853 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सभी जो डेसिमल नंबर्स हैं उन्हें 1000 से डिवाइड किया जाना है। 1000 में 3 ज़ीरो हैं तो हम डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। एक प्लेस इसमें ऑलरेडी है, 2 प्लेस की कमी है, 0 कर लेंगे और यहाँ डेसिमल आ जाएगा और यहाँ एक्स्ट्रा 0 लगा देते हैं। जब कोई नंबर नहीं होता है तो हमें 0
लिखना पड़ता है। यहाँ पर 3 प्लेस रिप्लेस करेंगे, 1 प्लेस की कमी हो रही है, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, जबकि यहाँ पर भी 1 प्लेस की कमी हो रही है। 2 प्लेस ऑलरेडी थे, 1 0 बढ़ा लिया और ये आंसर हो गया। यहाँ पर ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा 1 2 8 9। आपको आंसर के रूप में पूरा जो डिविडेंड है उसे लिखना है, लेकिन उसमें डेसिमल का एडजस्टमेंट करके। जैसे यहाँ डिविडेंड 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं तो डिवाइड होने पर डेसिमल 3 प्लेस रिप्लेस हो जाएगा। तो 1 0 तो ये हो गया और 1 2 और बढ़ाएंगे तो ये 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल ऐसे लगाना है और ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है, फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में भी, जबकि थर्ड पार्ट में यहाँ पर एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से, इसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो ये कैटेगरी थर्ड के अंतर्गत आएगा, जहाँ पर एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड किया जाना है। यहाँ पर इस 7 को हम 7.0 भी लिख सकते हैं, ताकि उसे भी एक डेसिमल नंबर का रूप दिया जा सके, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करना है आइए डिस्कस करते हैं। 7 डिवाइडेड 3.5, 7 डिवाइडेड, हम 3.5 से डेसिमल रिमूव करेंगे, उसके लिए यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा। 1 अपनी तरफ से लिखना है और डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट्स हों उतने 0 लगा देना है। 1 डिजिट तो 1 0, 2 डिजिट तो 2 0। अब इसे हम फ्रैक्शंस का डिवीजन समझ सकते हैं, और जिसे इसके पहले वीडियोस में भी आपको डिस्क्राइब किया गया है कि डिवीज़न को इनटू में चेंज कर देते हैं और डिवाइज़र का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। यहाँ पर डिवाइज़र 35/10 है, इसका उल्टा करेंगे तो 10/35 हो जाएगा। इसके नीचे 1 एज्यूम कर सकते हैं, चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, और फाइनली आपको 2 1 जा 2, ऊपर 2 मिलता है, नीचे 1 मिलता है, दैट इज़ 2 इज़ द आंसर। यहाँ पर भी 36 डिवाइडेड बाई 2/10 हो जाएगा, जो कि डिवीजन का केस बन जाता है, जहाँ पर एक होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो हम डिविडेंड को एज इट इज़ रखते हैं, इन डिवीज़न को इनटू में चेंज कर देते हैं और डिवाइज़र का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। अब ये फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, जिसमें नोमरेटर को नोमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और इसके बाद कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ आप पहले भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 की टेबल में 2 1 जा 2 और 2 18 जा 36 आता है। देन 18 10 जा, ऊपर जो प्रोडक्ट आएगा 180 आएगा, और नीचे 1 × 1 1 होगा, उसे नहीं लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर जब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये, क्योंकि डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, 1 अपनी तरफ से लिखिए और 2 0 बढ़ाइए, इसका डेसिमल हट गया। डिवाइडेड, इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 आएगा। अब ये फ्रैक्शंस का डिवीज़न बन गया, जिसे हम यहाँ पर इनटू कर देंगे और इसका उल्टा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया। 5 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, जो कि 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25 आता है, नीचे डिवाइड बाई 10 है। और अब यहाँ पर 1 0 है, डेसिमल यहाँ छिपा हुआ है, तो एक प्लेस आपको यहाँ पर करना, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया है कि 10 100 या 1000 से डिवाइड करने पर डेसिमल उतने ही प्लेस
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है जितना कि डिवाइज़र में 0 है। 10 में 1 0 है तो 1 प्लेस रिप्लेस होकर के 6.5 इसका आंसर बनेगा। यहाँ पर भी हम पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये बाई 100 हो जाएगा, डिवाइडेड 7/10 हो जाएगा। अगले स्टेप में ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। 7 की टेबल से 7 4 जा 28 एंड देन 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 इस तरीके से आता है और नीचे 10 आता है। डिवाइड करेंगे तो ये 44.2 आ जाएगा। यहाँ पर डेसिमल हटाया तो 5/10 हो गया, डिवाइड बाई 25/100 हो गया। अब डिविडेंड को एज इट इज़ रखना है, इनटू करना है और इसका रेसिप्रोकल 1 0 1 0, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, देन 5 2 जा 10 एंड फाइनली 1 इंटू 2 मीन्स 2 और नीचे तो 1 आ रहा है, उसे लिखें या ना लिखें, इसका आंसर 2 आएगा। इसी तरीके से 775/100 हो गया, ये डिवाइडेड 25/100 हो गया। 775/100 मल्टीप्लाइड 100/25, 100 कैंसिल। अब ये यहाँ पर 775/25 बनता है, जिसे डिवाइड करके 25 3 जा 75, 2 एंड 25 बन जा 25, 31 आंसर मिलता है। In 7th part it becomes 76 and 5 divided by 10। फिर यहाँ पर अभी तो डिवीज़न ही लगाएंगे। डेसिमल रिमूव करने के बाद आप डिवीज़न का प्रोसेस शुरू करेंगे, जिसमें डिवाइज़र को सेम रखते हैं, इनटू लगाते हैं डिवीज़न की जगह और डिवाइज़र का रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1 0 1 0 कैंसिल। 15 की टेबल से इसे कैंसिल करना है। अगर कैंसिल हो जाता है तो 15 5 जा 75, 15 1 जा 15 इंटू 10 बना और ये आंसर 510 हो गया। नीचे प्रोडक्ट 1 आ रहा है, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 378/10 डिवाइडेड बाई 14/10 it becomes 378/10 into 10/14, 10 10 कैंसिल। 14 की टेबल में 378 देखना है, कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे। छोटे से छोटे टेबल से भी कैंसिल किया जा सकता है। अगर हम 7 की टेबल से कैंसिल करें तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, देन 2 से कैंसिल करेंगे तो 27 आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 273/100 डिवाइडेड बाई 13/10। 273/100 इंटू 10/13, 0 0 कैंसिल। 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 21/10 that is 2.1 answer. Now last question of the exercise is a vehicle covers a distance of 43.2 km in 2.4 liters of petrol. How much distance will it cover in 1 liter of petrol? हमें इकाई का निकालना है। 1 लीटर में कितना जाएगी, तो जब कभी भी यूनिट का निकालते हैं तो डिवाइड किया जाता है, और अगर यूनिट का दिया है और ज़्यादा का निकालना है तो वहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है। ये डिवीज़न का केस है। In 2.4 liters of petrol, distance covered by the vehicle is 43.2 km and therefore in 1 liters of petrol the distance covered will be 43.2 by 2.4. This is the case where a decimal number is divided by another decimal number. 43.2
का डेसिमल रिमूव करना है और 2.4 का रिमूव करना है, तो ये 432/10 बन जाएगा, डिवाइड बाई 24/10 बन जाएगा। अब जैसा कि ऊपर बताया गया है वह उसी प्रोसेस को यहाँ फॉलो करना है और आंसर लिखना है। जब हम 432 को 24 से डिवाइड करेंगे, 24 1 जा 24 एंड 24 8 जा, इस तरीके से व्हीकल 1 लीटर ऑफ पेट्रोल्स में 18 किलोमीटर कवर करेगी। दिस इज़ द आंसर। इस वीडियो में बस इतना ही, ये पूरी एक्सरसाइज थी। उम्मीद है कि डिवीज़न ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर, then division of a decimal number by the number of the types 10, 100, 1000, etc. and division of a decimal number by another decimal number, ये तीनों ही टॉपिक आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। Thank you for watching this video. Thanks.